हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो सभी लोगों ने वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर्स होती हैं उनके बारे में पता होगा सबको। रियल नंबर्स की बात करें तो मैं अगर एक छोटा सा ओवरव्यू दूं आप लोगों को, मान लीजिए एक रियल लाइन है, एक रियल एक्सिस है। हम सभी जानते हैं कि रियल लाइन के जो मिड पॉइंट होता है इस पर 0 होता है। राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इन नंबर्स की एक खासियत होती है कि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -5, तो आप कहेंगे भाई 25 होगा। और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो इस तरह से प्रत्येक निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा ध्यान दें, अपने एक इक्वेशन इसकी बात करें, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा कि हमें x के ऐसे दो मान ज्ञात करने होंगे जिसका स्क्वायर क्या हो। अगर हम एक साइड को ले जाएं, इस -1 को इधर ले जाएं तो +1। ये क्या शो करेगा, ये एक्सप्रेशन क्या शो करेगा कि x की दो वैल्यूज ऐसी होंगी, टू वैल्यूज ऑफ x जिनका स्क्वायर सच दैट क्या होगा, उनका हुज स्क्वायर इज 1, हुज स्क्वायर इज 1। तो आप देख पाएंगे कि ऐसे हमारे पास रियल लाइन पे दो नंबर्स होते हैं, एक +1 और एक -1। तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा, और -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएंगी, ±1 आएंगी। बट ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम इक्वेशन कुछ ये लें, x² + 1 बराबर 0, तब बड़ा ये उस समय के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमको ये नहीं पता था उस समय कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हम लें कि जिनका स्क्वायर कोई निगेटिव नंबर या -1, यहाँ पर पर्टिकुलर केस में -1 हो। क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा कि रियल नंबर, रियल लाइन पर ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती जिनका स्क्वायर कोई नेगेटिव हो। तो उस समय या तो ये रियल लाइन का कॉन्सेप्ट गलत था या ये बात गलत थी कि जितनी भी कोई भी पॉलिनोमियल होगी उसके उतने रूट होंगे जितने ऑर्डर की वो इक्वेशन है। उस समय यूलर जो मैथमेटिशियन थे, यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, उन्होंने ही हमको ये एक नंबर दिया जिसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा। और उन्होंने कहा कि i² की वैल्यू -1 होगी। So Euler was the first mathematician who gives I with the property that i² equals to -1। और इसके आने के बाद ही हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई। आज हम लोग अपने आप में इसको एक ब्रांच के तौर पर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को एक लार्ज स्केल पर इसको पढ़ने की जरूरत होती है। इसी क्रम में तो ये तो इसका एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई। तो अगर हम फाइनल, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अगर हम एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा सकते हैं। ए नंबर of the form
x plus iy is called या is known as complex number. Complex number given as z equals to x plus iy, where इसके साथ जो x और y आपको वेरिएबल दिख रहे हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का साइन इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू r. r का मतलब कोई रियल नंबर हो सकते हैं. इज इट क्लियर? तो z एक इसका नोटेशन हो गया कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हम x प्लस आई वाई के रूप में लिखेंगे, जबकि x और y किसको कहाँ पाए जाएंगे, किसके एलिमेंट होंगे, r के एलिमेंट होंगे. हेयर x जो वेरिएबल है वो क्या कहलाता है, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, मतलब इसका वास्तविक भाग कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट ऑफ z, एंड y is called imaginary part of z. Imaginary part of z. यहां पर अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें और मैं आपसे कहूँ कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कीजिए, तो आप लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 7i एटसेट्रा. राइट, यहां पर एक नोट डालेंगे सभी लोग कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy is also given by an ordered pair x comma y. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो गिवन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर x comma y. साथ ही साथ ये फर्स्ट नोट लिख सकते हैं, साथ ही साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है कि इनका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लिख सकते x कॉमा y इज सेम एज y कॉमा x, दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे अगर हम ऊपर ये जो एग्जाम्पल हमने दिए थे 2 प्लस 3i, तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमा 3 लिख सकते हैं. ऐसे ही अगर 4 माइनस 7i था तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, 4 माइनस 4 कॉमा माइनस 7 लिख सकते थे. तो ऑब्वियसली बात है, अगर 3 कॉमा 2 लिखेंगे, यानी इसको अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, पलट दें, तो 3 कॉमा 2 लिखने पर वो मीनिंग क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2i, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग्स. उसके बाद अगली अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए, जो कि है प्योरली रियल एंड प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो जैसा इसका नाम से लग रहा है कि या तो प्योरली पूर्णतया कोई नंबर रियल हो, और यदि कोई प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर हो. तो जैसा आपको ऊपर बताया गया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का x पार्ट उसका रियल भाग कहलाता है और y भाग उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है. तो नंबर 1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल. बता सकते हैं कोई, प्योरली रियल का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि इसका कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल इफ इमेजिनरी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 हो. एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कौन से हो सकते हैं नंबर्स, 4 अंडर रूट 2
7 एटसेट्रा, कई सारे हो सकते हैं। अगले पेज पर चलें अगर हम, तो नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर is called प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब केवल उसमें आई वाला सिंबल हो, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाए? 0 हो जाए। एग्जाम्पल 2i, 7i, -6i एटसेट्रा। फिर एक यहां पर हम नोट लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, इट इज क्लियर कि रियल नंबर का जो सेट है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी प्रत्येक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 5, तो 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑल्सो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 0i। ठीक है, तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा? दैट इज 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे अगर आप रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे वाले अगर हम पेज की तरफ मूव करें, तो आप देख रहे थे किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक लाइन की जरूरत होती थी जिसको हम बोलते थे रियल लाइन। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में वेरिएबल्स की संख्या क्या होती है? 2 होती है, x, y। हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई से नोटेट करते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। तो इन 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑब्वियसली एक प्लेन की आवश्यकता होगी। ये इस तरीके से एक हमने प्लेन ले लिया। इस प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपने कार्टेशियन प्लेन जैसे देखा होगा ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें इसका नाम हमने क्या रखा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। और इसको हम लोग बोलते हैं एरगेंट प्लेन भी। एरगेंट जो थे एक मैथमेटिशियन थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया एरगेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। यहाँ पर ये जो 2 एक्सिस जा रही हैं, कार्टेशियन में हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे रियल एक्सिस और इसको नाम दे देंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो किसी नंबर जो कि मान लीजिए x प्लस आई वाई को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस आई वाई को x, y। तो सिंपल आपको क्या करना है? x चलेंगे x एक्सिस पर और मान लीजिए y चलेंगे हम इस पर, यहां पर इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगी ये, तो जहां पर भी ये एक दूसरे को कट करेंगे, यही पॉइंट जो है यही क्या कहलाएगा? x प्लस आई वाई कहलाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? x, y लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो सकता है, होगा। नेक्स्ट अगर हम कोई एक एग्जाम्पल से अगर इसको देखना चाहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं 2 प्लस 4i। तो क्या करना है? सिंपल, एक आपको प्लेन ड्रॉ करना है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करना है, ये आपको रियल एक्सिस बनानी है, इसको बोलना है इमेजिनरी एक्सिस। अब आप देखेंगे
2 प्लस 4i का मतलब 2,4, राइट। तो एक्स एक्सिस पे तो आप कितना चलेंगे, 2 पॉइंट चलेंगे ग्राफ पेपर पर, ये मान लीजिए 2 है यहाँ पर, और इस पर कितना चलेंगे, 4 चलेंगे। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे, वही पॉइंट जो है, ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा, 2 प्लस 4i होगा। तो हम जितने नंबर भी चाहें, हर एक पॉइंट्स को हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लेन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन या एर्गेंट प्लेन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें, ये काफी कॉम्पिटिटिव, जब आप इंटरव्यू में कहीं जाते हैं और कॉम्प्लेक्स का कोई सवाल पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इनके कंपैरिजन के बीच में, कि कंपैरिजन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो के बीच में, दो नंबर्स के बीच में पूछ ले, कई नंबर्स के बीच में पूछ ले, अमॉन्ग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप ध्यान देंगे, जैसे एक, मैं इसको इस तरह से समझिए, कंपैरिजन का मतलब क्या है। जैसे आपको रियल नंबर दे दिए जाएं 4, 5, 8, 1, 12, और आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सा नंबर किससे छोटा है किससे बड़ा, तो बड़ा आसानी से दे देंगे कि भाई सबसे छोटा नंबर 1 है, उससे बड़ा नंबर 5 है, उससे बड़ा नंबर 8 है, और सबसे बड़ा नंबर 12 है। तो यही कंपैरिजन होता है नंबर्स में। तो ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर्स किस तरह से करेंगे, हमने मान लीजिए नंबर्स ले लिए 2 प्लस 5i, 4 माइनस 4i, 8 प्लस 5i, 0 प्लस 9i, और कई सारे ले लीजिए, मान लीजिए इतने नंबर्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, और आपको बताना इनमें से कौन सा नंबर छोटा या बड़ा होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बात ध्यान रखने वाली है, आप सीधे आंसर बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजंस नहीं होते हैं, ना कोई नंबर किसी से छोटा होता है और ना ही कोई नंबर किसी से बड़ा होता है। तो क्या लिख सकते हैं, देयर आर नो कंपैरिजन between any complex number। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट एक नोट है। केवल और केवल इसमें इक्वलिटी होती है, वो भी तब जब दोनों सेम हो। इक्वलिटी, अगला इसका टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेट, हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर माने, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस i/y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस i/y2 be the two complex numbers। Then ये दोनों कब बराबर होंगे, z1 बराबर z2, इसका मतलब क्या हो गया, x1 प्लस i/y1 बराबर x2 प्लस i/y2। कंडीशन क्या है, इफ रियल पार्ट और रियल पार्ट आपस में बराबर हो। तो देखिए इसका रियल पार्ट x1 है, इसका रियल पार्ट x2 है, ये भी हम बात कर चुके हैं। एंड इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर हो जाएं, तो ये इनके इक्वलिटी होने की शर्त है। सॉरी, तो ध्यान रखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब बराबर होते हैं, जब दोनों के रियल पार्ट आपस में बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट भी कैसे हों, आपस में बराबर हों।
नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ अगर मूव करें तो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्जुगेट ढूंढना, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पता करना। सिंपल सी चीज है, लॉजिक है इसमें कि लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार, इसको z बार से नोटेट करते हैं और कैसे दिया जाता है सॉरी, जो भी आपका साइन हो i का उसको आप चेंज कर दीजिए। जैसे अगर अभी आपके पास प्लस है देन इसको क्या कर देंगे, माइनस साइन कर देंगे। x माइनस आई वाई इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z। अगर हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहें तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस और ये हमारी कहलाएगी इमेजिनरी एक्सिस, राइट। और कोई भी पॉइंट जो हमने, मान लीजिए ये हमारा x डिस्टेंस है, ये y है, तो इसको हमने कहा था x कॉमा वाई या x प्लस आई वाई, ये z था। अगर हम x माइनस आई वाई की बात करते हैं, यानी इसको अगर हम देखना चाहें कि ये कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है कि इतनी सेम डिस्टेंस हम x पर चलेंगे और y की निगेटिव डायरेक्शन किधर जा रही होगी, नीचे की तरफ, ये नीचे की y एक्सिस होगी। तो सेम डिस्टेंस हम यहाँ चलेंगे तो x कॉमा माइनस वाई कहाँ आएगा, इसकी जितनी डिस्टेंस हमारी ये आ रही है x एक्सिस से z पॉइंट की दूरी, उतनी ही इसके नीचे बनेगी, यानी ये कहलाएगा पॉइंट x कॉमा माइनस वाई। तो यही पॉइंट जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, आप देखेंगे कि ये दोनों डिस्टेंस जो होंगी बोथ आर सेम। अगर हम कॉन्जुगेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट z कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा। ये भी हमने पीछे डिस्कशन किया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, x दूरी आप रियल x पर चलेंगे, y दूरी आप इमेजिनरी एक्सिस पर चलेंगे। इसी के अपोजिट अगर हम x माइनस वाई की बात करें तो ये कहाँ होगा, x एक्सिस पर आप चलेंगे x दूरी और निगेटिव y के अपोजिट डायरेक्शन पर आप चलेंगे माइनस वाई, नीचे अपोजिट डायरेक्शन पर y चलेंगे, तो ये पॉइंट होगा x कॉमा माइनस वाई। ध्यान देने वाली बात है कि ओरिजिन से दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह से ये कॉन्जुगेट की परिभाषा हो जाती है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर इमेज ही क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट कहलाती है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ही क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कहलाती है, उस नंबर का कॉन्जुगेट कहलाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसमें ऑपरेशंस होंगे, मॉडुलस, आर्गुमेंट और सारी चीजें होंगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा।